विवेकानंद गिलहरी बनना चाहते थे। उनका मानना था कि गिलहरी वो बहुत सौभाग्यशाली है कि राम की जब सेतु बन रही थी उसमें उसका योगदान था। गिलहरी बहुत छोटी सी जीव है और उसके बाद भी उसका योगदान अपूर्व है। उन्होंने स्पष्ट कहा था अपने संदेश में कि श्री राम और माता सीता भारतीय राष्ट्र के आदर्श हैं। इसके बाद 30 मार्च साल 1901 को जो अब का बांग्लादेश है, ढाका में मैंने क्या सीखा शीर्षक के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जहां राम है वही काम है। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard, I know you heard. Let it out, just feel. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस अंतर्मन पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आज 12 जनवरी है और आज 12 जनवरी को हम सभी भारतवंशी इसे युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की पृष्ठभूमि में हम बात करें तो स्वामी विवेकानंद के तौर पर हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत ही दूरदर्शी थे और हम बात करें सनातन परंपरा और हमारे धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता थे। स्वामी विवेकानंद असल मायने में कहें तो भारतवंशियों के लिए, भारत भूमि के लिए जो योगदान उन्होंने दिया वो अतुलनीय है, जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। हम 2024 के शुरुआती महीने में खड़े हैं और 2024 को जाना जा रहा है कि ये राम मंदिर का आगमन है। जब राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं और आज स्वामी विवेकानंद का दिन है तो इन दोनों के सामंजस्य को हमें समझना होगा कि इन दोनों से क्या मेल मिलाप। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो स्वामी विवेकानंद वो शख्स थे जो शिकागो में जाकर भारतीय धर्म, भारतीय परंपरा का ध्वजा की वो पताका लहराए। जिस दौर में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धार्मिक जो संसद लगी थी शिकागो में, वहां जाकर हमारे सनातन परंपरा, हमारे सनातन विचारधाराओं का जिस प्रकार से उन गोरों के आगे उसका प्रलाप किया और इन गोरों को और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका कह के जिस तरह से स्वामी विवेकानंद ने संबोधित किया, वो आज भी चर्चा का विषय वस्तु होता है, वो आज भी चर्चा का केंद्र है कि आज तक स्वामी विवेकानंद का वो कहा हुआ शब्द, स्वामी विवेकानंद का वो संबोधन आज भी भारतीय जनमानस में सार्वभौम है, सर्वव्यापी। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जब तक एक भी हिंदू व्यक्ति जीवित है तब तक रहेगी माता सीता की कथा। और स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा भी जाता है कि स्वामी विवेकानंद गिलहरी बनना चाहते थे। उनका मानना था कि गिलहरी वो बहुत सौभाग्यशाली है कि राम की जब सेतु बन रही थी उसमें उसका योगदान था। गिलहरी बहुत छोटी सी जीव है और उसके बाद भी उसका योगदान अपूर्व है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। और स्वामी विवेकानंद के बारे में यह भी कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद हनुमान जी के एक परम भक्त थे और ये दौर ही ऐसा है, ये दौर ही है राम भक्ति का। मैं जहां भी जाता हूँ, जिससे बातें करता हूँ, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या ग्राउंड है, हर कोई बात सिर्फ रामलला के आगमन की ही बात करता है। रामलला के जो इस समय जो ख्याति चल रही है उसकी ही बात करता है। लोग पूछते भैया क्या आपको मिला है, आपको जाने का मिला है अयोध्या? भैया अयोध्या जाए या ना जाए, हम कहीं भी रहें, कम से अपने सनातन परंपरा, अपने सनातन चरित्र का निर्वहन तो करना ही चाहिए। तो भैया मुद्दा है, वो टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। इतिहास साक्षी है कि पुण्य भूमि भारत की गाथा सहस्त्रों वर्षों के कठोर संघर्ष की गौरव गाथा है। हम बात करें तो इस गाथा को हम शब्दों के धागे में हम पिरो नहीं सकते। कोई शब्दों की मोती नहीं है कि विचारधाराओं के धागे से इसे पिरो लिया जाए। इस शांति प्रिय देश पर निरंतर कुठाराघात होने के कारण यहाँ के जनमानस में घोर निराशा छा गई थी। भारतवंशियों का स्वाभिमान खंडित हो चला था। यह देश अपने गौरवशाली इतिहास
अपनी महान संस्कृति, अस्तित्व सब भूल बैठा था। परतंत्रता रूपी अंधकार में डूबे भारत में 12 जनवरी सन 1863 में बंगाल की भूमि पर एक ऐसे प्रकाश पुंज का उदय हुआ जिसे संसार योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है। आज उनका समस्त जीवन भारत माता को समर्पित था। उनका समस्त जीवन कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, उनका समस्त जीवन था वो मानव जाति का उद्धार। जब हम पहली बार स्वामी विवेकानंद के बारे में जाने तो टकटकी भरी उनकी निगाहों से, हमारे स्कूल में उनका बहुत प्रचार प्रसार होता था, तो हमारे मानवीय जीवन में भी उनका बहुत ज्यादा अफेक्शन था। वो कहते थे कि मैं इस मानव का सेवक हूं जिसे लोग मनुष्य कहते हैं। सन्यासी के रूप में उन्होंने अनेक कष्टों का सामना करते उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, देश के कोने कोने में गए, लोगों से मिले और अपने देश को बहुत ही करीबी से देखा। उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। भारत की सोए स्वाभिमान को जगाते हेतु उन्होंने विदेश की धरती पर पहुंचे। उन्होंने पूरी दुनिया में अपने महान सनातन धर्म, महान सनातन परंपरा, संस्कृति और दर्शन का लोगों के बीच में लोहा मनवाया। भारतीय आत्मा को अक्षुण्ण रखते हुए सार्वभौमिक विचारों से संवाद स्वामी जी की प्रमुख विशेषताएं थी। उन्होंने कहा था कि भारत एक बार फिर समृद्धि तथा शक्ति की महान ऊंचाइयों पर उठेगा और अपने समस्त प्राचीन गौरव को पीछे छोड़ जाएगा। भारत में पुनः विश्व गुरु बनेगा और जो पूरे संसार का पथ प्रदर्शन करेगा। आज उनका यह कथन काफी हद तक बोले, आज उनका यह कथन कहीं कहीं पुष्ट भी होता नजर आता है, कहीं कहीं सत्य दिखाई दे रहा है। इसलिए भारत की जो विदेश नीति है, इसलिए भारत का डंका है वो विश्व के चहुओर बसता नजर आता है। आज उनका एक कथन काफी हद तक सार्थक होता दिखाई दे रहा है। केवल भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व ही राममय हो गया है। प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हेतु चराचर जगत उत्साहित है। राम राज्य की स्थापना से पूरे ही भारत वैश्विक नेतृत्व की भूमिका पर अग्रसर हो चुका है। ये सब बातें हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, सब बातें हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। भैया राम जी का जो हम बात करें, उनका जो बात चल ही रहा है, राम जी के प्रगटीकरण के मंदिर की जो बातें चल रही हैं, तो स्वामी विवेकानंद और रामायण अगर हम दोनों की चर्चा करें, दोनों की बात करें, जो लाइव फीड में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो लाइव फीड में मुझे बोलने का मौका मिला है, जो बातें बता रहा हूँ, तो स्वामी विवेकानंद और रामायण हम बात करें, दोनों में कहीं न कहीं एक सहजता और एक जुड़ता, एक समानता की कहानी सी रेखा से फूटती नजर आती है। स्वामी विवेकानंद जी के अगर विचारों को पढ़िएगा, उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़िएगा, तो कहीं न कहीं एक समानता के, उनकी सोच, उनकी जो मानसिकता थी वो कहीं एकजुटता के धागे में पिरोती हुई नजर आती है। स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न अवसरों पर अपने व्याख्यानों में श्री राम कथा के पात्रों में विशेषकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, माता जानकी और महाभक्त हनुमान आदि के चरित्र का बखान करते हुए मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है। हम बात करें 2 सितंबर सन 1897 मद्रास के विक्टोरिया हॉल में उन्होंने कहा था, मैं बस राम के पुल के निर्माण में उस गिलहरी की भांति हूँ और चाहता हूँ कि जो पुल अपनी थोड़ी सी रेत धूल डालकर काफी संतुष्ट थी। इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने अपने द्वितीय विदेश प्रवास में 31 जनवरी साल 1900 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित शेक्सपियर क्लब में रामायण शीर्षक पर उन्होंने व्याख्यान देते हुए सबको संक्षिप्त रामायण भी सुनाई थी। यह उस दौर की बात है जब महान विभूति हमारे देश में जन्म लिए, जिनके कपड़े विदेश में धुलने जाया करते थे, तो अपने आप को अंग्रेज ही साबित करते थे। उनके कपड़े विदेश में धुलते थे और हमारे देश में, जो हमारे देश के आम नागरिक था, उन्हें पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। वो पूरी तरह से अपने आप को विदेशी ही मानते थे और भारत के रहने वाले गरीब को वो कैटल क्लास की तरह ट्रीट करते थे। वो भी अंग्रेजों की तरह अंग्रेजमय हो गए थे। और उस काल में जो हमारे देश के रहने वाले भारत रूपी अंग्रेज हमारी सभ्यता को वो उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे, उस दौर में भी स्वामी विवेकानंद ने सनातन की परंपरा के बागडोर को बखूबी संभाला है।
उन्होंने स्पष्ट कहा था अपने संदेश में कि श्री राम और माता सीता भारतीय राष्ट्र के आदर्श हैं। इसके बाद 30 मार्च साल 1901 को जो अब का बांग्लादेश है, ढाका में मैंने क्या सीखा शीर्षक के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जहां राम है वही काम है और जहां काम है वही राम नहीं है। रात और दिन कभी एक साथ नहीं रह सकते। माता सीता पर भी विवेकानंद स्वामी के काफी विचार थे। अपने मद्रास व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सीता का चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित अनेक हो गए, किंतु सीता और नहीं है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था कि सीता विशिष्ट है, उनका चरित्र सभी के लिए आदर्श है। सीता सच्ची भारतीय स्त्री का उदाहरण है। सभी भारतीयों के लिए एक परिपूर्ण स्त्री का आदर्श अकेली सीता के जीवन से ही निकल कर आता है। संभव है कि हमारा समस्त पौराणिक साहित्य वो लुप्त हो जाए, किंतु कभी भी जब एक भी हिंदू व्यक्ति अगर इस चराचर में, इस धरातल में अगर वो जीवित है, चाहे वो कितनी ही ग्राम में बोली क्यों ना बोलता हो, तब तक सीता की कथा रहेगी। मेरे इन शब्दों को आप याद रखेंगे। जब तक सीता की कथा रहेगी, मेरे शब्दों का जो गुणगान हमेशा होता रहेगा। सीता हमारी जाति के जीवन नावश्यक तत्वों में सम्मिलित है। वो प्रत्येक हिंदू पुरुष और स्त्री के रक्त में है। हम सब सीता की ही संतान है। यह बातें स्वामी विवेकानंद जी की है। अब बात करते हैं हनुमान जी। राम के सबसे बड़े अभिनव भक्त हनुमान को लेकर इनके क्या विचार थे। स्वामी जी नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए। बाल्यकाल से ही स्वामी विवेकानंद को ध्यान लगाना अति प्रिय था। लगभग 4 से 5 वर्ष की उम्र में ही वे माता सीता, श्री राम और महादेव की मिट्टी की मूर्त पर फूल अर्पित कर ध्यान मग्न हो जाया करते थे। उन्होंने स्वयं एक बार अपने शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती को बताया था कि बचपन में जब यह ज्ञात होता कि आस पड़ोस में कहीं निपुण गायकों की मंडली रामायण का पाठ करने वाली है, तो अपना खेल आदि छोड़कर इसमें वो सक्रिय हो जाया करते थे। हनुमान जी महाराज, उनकी आस्था इतनी प्रगाढ़ थी कि लोकमान्य के अनुसार ये सुनकर हनुमान जी की कदली केला वनों में ढूंढा जा सकता है, वे उत्साहित होकर अपने घर के समीप एक केले के उद्यान में रात भर उनके दर्शन की लालसा को बैठे रहते थे। स्वामी जी की हार्दिक इच्छा थी प्रत्येक भारतीय के घर में महावीर हनुमान की पूजा का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से मानव मन की आत्मशक्ति जागृत की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद उस दौर में थे जब भारत का विघटन हुआ था, जब भारत के 2 हिस्से कर दिए गए थे, जब भारत माता की छाती पर सत्ता के लोलुप लोगों ने आरी चलाई थी। उस दौर में स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद जी ने भारत में विकसित होते जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए युवा पीढ़ी पर ही सबसे अधिक भरोसा किया है। वे कहते हैं, अपने महिमावतान अतीत को मत भूलो, स्मरण करो हम कौन हैं। इस महान पूर्वजों का रक्त हमारी धमनियों में बह रहा है। ये स्मरण करो कि हम कौन हैं। एक ऐसे भारत, एक ऐसे महान भारत की नींव रखो जो विश्व का पथ प्रदर्शन कर सके। तत्कालीन समाज को दिया गया स्वामी विवेकानंद जी का ये संदेश आज भी प्रासंगिक है। अब समय आ गया है कि देश का युवा उसी सेवा, समर्पण और भक्ति से अपनी भारत माता के लिए कार्य करे जिस निष्ठा से हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम का कार्य किया। उसी उत्साह से देश के पुनरुत्थान में भी योगदान दे जैसे गिलहरी ने दिया था। युगों से इस राष्ट्र के आदर्शों और महापुरुषों के प्रेरणा स्रोत मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और माता जानकी ही रहे। राम मंदिर का बनना हर सनातनी के लिए एक गर्व का विषय वस्तु है, परंतु इस दिव्य क्षण के लिए 500 वर्षों का एक सतत संघर्ष जुड़ा है, इसे भूलना नहीं। और इसके संरक्षण हेतु हमें अपनी जड़ों को सींचना होगा, अर्थात अपने पवित्र ग्रंथों का पठन पाठन का चिंतन मनन भी करना होगा, क्योंकि ये जो वेला है जो हम इस जनवरी में देखने वाले हैं, ये हमारे पूर्वजों की सतत परिश्रम का परिणाम है। ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को, अपनी गाथा को बलि की वेदी पर चढ़ा दिया। ना जाने कितने परिवार
इस संघर्ष में उजड़ गए। ना जाने कितने घर आज भी उस मातम के हिस्से को सुनकर उनकी आंखों से अश्रु की जो धारा है वो स्वतः फूटने लगती है। हमारे लिए बड़ा सहज है कि हम जिंदगी के तीसरे दशक में हम इन चीजों को देख रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, हम आकर बड़े बड़े शब्दों से अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करके इसका चरित्र चित्रण करते हैं, मगर जिनके साथ गुजरा है उनका क्या, उनकी जो आप बीती है उसको शब्दों से तो एक लहजे में उतारा जा सकता है, शब्दों से उसको एक लहजे में कैनवस पर उसको उकेरा जा सकता है, मगर जिनके साथ गुजरा है वो कोई कहानी नहीं थी, वो कोई किस्सा नहीं था, वो एक 500 वर्षों का सतत संघर्ष था जो जारी है, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। मंदिर की ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, मंदिर की ऊंची ऊंची छवि जो इसमें सोशल मीडिया में तैर रही है, जिसमें बड़े बड़े टेलीविजन चैनलों पर बड़े बड़े संपादक बैठकर और हमारे जैसे कोई लंपट पत्रकार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस शब्दों को मथ रहे हैं, इसको मत कर और ज्यादा अपने विचारों को फैला रहे हैं, इसमें अपना जिज्ञासा निकाल रहे हैं, इसमें अपनी जिंदगी को बढ़ने की और धाराएं तलाश रहे हैं। ये तब मुमकिन है जब 500 वर्षों का संघर्ष, उनका बलिदान हम ये दिन देखने के लिए बाध्य किया है, हमें ये देखने को मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, आज है 12 जनवरी, और हमारे भारतवर्ष में, हमारे आजाद भारत में, हमारे जो खैर खवा थे इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इनको यादगार देने के लिए स्वामी विवेकानंद को, इनके जन्म उत्सव को हम युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनमानस में एक संत, एक महात्मा, एक जिज्ञासु, एक दूरदर्शी, इनसे बड़ा तो कोई मैंने देखा नहीं। जितना मैंने इनको पढ़ा है, जितना मैंने इनको समझा है, तो मैंने सोचा है क्यों ना इनके बारे में कुछ बातें कही जाए, क्यों ना इनके विषय को लेकर अपनी जो मत है वो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सहयोग भी कर सकते हैं, आपको कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज में फोन पे, पेटीएम, गूगल के माध्यम से भी सहयोग करके हमारी पत्रकारिता को आप बल दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और हमारे राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक याद दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी एक नए एपिसोड के साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।